आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम के बारे में, जिसके कुछ वीडियोस हिजबुल्लाह की तरफ से रिलीज किए गए थे और ये वीडियोस इस समय भारत में अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं और लोग इनको देखकर कह रहे हैं कि ये अल्टीमेट टैंक किलिंग वेपन है और भारत को ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स अक्वायर करने चाहिए। देखिए, यहाँ पर जिस सिस्टम की बात की जा रही है उसका नाम है थार अल्लाह। ये एक एंटी टैंक सिस्टम है जिसमें 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम बहुत ही कम अंतराल पर फायर की जाती हैं, जिसके चलते टैंक्स के ऊपर मौजूद एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इनके खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता है। देखिए, ये चीज आप सभी जानते हैं कि हिजबुल्लाह बेसिकली इजराइल के खिलाफ बनाया गया है और प्रैक्टिकली उनकी सारी तैयारी इजराइल के खिलाफ ही होती है। ऐसे में इजराइल की तरफ से जब मेरकावा मार्क 4 बनाया गया था और उसको एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम ट्रॉफी दिया गया था, तो कहीं ना कहीं पुरानी सोवियत ओरिजिन की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स हिजबुल्लाह और ईरान के पास में थी, उनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई थी और इसी वजह से जरूरी था कि ईरान एक ऐसे सिस्टम को बनाए जो मेरकावा मार्क 4 के सामने इफेक्टिव हो और कहीं ना कहीं थार अल्लाह एक इसी तरीके का सिस्टम है। देखिए, चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली टैंक का काम क्या है और टैंक्स कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। जब भी आप युद्ध में दुश्मन की तरफ कूच करते हैं या मार्च ऑन करते हैं तो नेचुरली दुश्मन भी आपके ऊपर फायर करेगा और जब आप एनिमी के घर में जाकर उसको मारने की कोशिश करते हैं तो वो ऑलरेडी मोर्चा बनाकर डिफेंसिव पोजीशंस में होते हैं और आपके पास में वो लग्जरी नहीं होती है। यही कारण है आमतौर पर जो आर्मी अटैक कर रही होती है उसको लॉसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपको अटैक करना है तो आपको इन डिफेंसिव पोजीशन से आ रहे हिट्स को लेना पड़ता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं टैंकिंग। पिछले कुछ समय से टैंक्स के ऊपर जिस तरीके से ड्रोन्स के द्वारा हमले किए गए हैं, उसके बाद बहुत लोगों की तरफ से कहना शुरू कर दिया गया है कि टैंक्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं और अब इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन ये चीज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी तरीके से लोगों ने बोलना शुरू किया था कि टैंक्स आरपीजीज के सामने बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रह जाएंगे और आरपीजीज के आ जाने के बाद में अब टैंक्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन फिर ERA आया और RPG-7 जैसे सिस्टम इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गए थे, लेकिन बाद में एंटी टैंक वेपन्स को बेहतर किया गया, जैसे कि RPG-29 टैंडम वॉरहेड के साथ में आने लगा और वो ERAs को डिफीट करने लगा। बाद में इसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई और अर्बन सर्वाइवल किट आने लगी। M1A2 में TUS-2 कुछ इसी तरीके का सिस्टम था। फिर थ्रेट आया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स का, जिनके अगेंस्ट एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स आए और इस समय जो थ्रेट आया है वो ड्रोन्स का थ्रेट है। ड्रोन्स के अगेंस्ट स्कोप केज और ड्रोन जैमर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रशियन टैंक और साउथ कोरियन टैंक को देख सकते हैं, जहां पर ड्रोन जैमर्स हैं और दूसरे देश भी इन टेक्निक्स को बहुत ही जल्द अपने बेड़े में शामिल करेंगे। जैसे कि भारत की तरफ से अपने लाइट टैंक को लेकर ये एक क्राइटेरिया रखी गई है, वहीं पर इजराइल की तरफ से ड्रोन डोम जैसे सिस्टम अपने बेड़े में शामिल किए गए हैं। हालांकि अभी इन सिस्टम्स का इंडक्शन काफी इनिशियल स्टेजेस में है और शायद नंबर्स बनाने में इजराइल को थोड़ा समय लगेगा। देखिए, टैंक वर्सेस एंटी टैंक सिस्टम ये कैट एंड माउस गेम है और ये बहुत पहले से चलता आया है। जिन लोगों को हिस्ट्री नहीं पता है वो नेचुरली आकर बोलेंगे ड्रोन्स आ गए हैं, अब चीजें खत्म हो गई हैं। लेकिन ये सभी लोग मोस्ट लाइकली डिफेंस में नए हैं और धीरे धीरे डिफेंस मॉनिटर करते करते चीजों को वो लोग सीख जाएंगे। देखिए, ये डिबेट सदियों पुराना है और जब कैनन्स आए थे तब कहा गया था कि फोर्ट्स खत्म हो गए हैं, लेकिन बाद में चीजें बदली और आज की तारीख में फोर्ट मूव करते हैं आमतौर पर 125 या 120 मिलीमीटर की गन लेकर। लेकिन ये हिजबुल्लाह का सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को रीलोड होने में लगभग 1.5 सेकंड का समय लगता है और ये थार अल्लाह 0.4 सेकंड के अंतराल में 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम लॉन्च कर देता है। ऐसे में अगर ट्रॉफी पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को न्यूट्रलाइज भी कर देता है तो दूसरी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के लिए ट्रॉफी तैयार नहीं होगा और अगर ये मिसाइल सिस्टम जाकर टैंक पर लगती है तो टैंक के सर्वाइवल के चांस काफी कम रहेंगे। ऐसे में ये एक बड़ा थ्रेट है और इसको एड्रेस करने के लिए इजराइल को अपने टैंक्स के ऊपर चेंजेस करने पड़ेंगे। वैसे यहाँ पर सॉफ्ट किल सिस्टम्स को इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि ये सिस्टम्स बहुत ज्यादा फैंसी नहीं होते हैं, लेकिन इफेक्टिव काफी ज्यादा होते हैं। यानी कि यहाँ पर ट्रॉफी को पूरी तरीके से डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। हालांकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भारत की तरफ से ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाता। देखिए, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा सिस्टम है जो चलता फिरता सिस्टम है और इसी तरीके की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है और यहाँ पर एक नहीं 6 मिसाइल सिस्टम्स हैं, लेकिन इसकी केवल 13 यूनिट भारतीय थल सेना की तरफ से ऑर्डर की गई हैं। जी हाँ, इस सिस्टम का नाम है नामिका और थार अल्लाह की कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम फायर की जा सकती है। एडिशनली ये ऑन द मूव प्लेटफॉर्म है। होप इस पहली लॉट के बाद में भारतीय थल सेना और ज्यादा बड़े नंबर में इस सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।